हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर किया था। तो आज इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD a line is drawn to intersect the side BA and BC produced at E and F respectively। ठीक है, देखिए कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ABCD। देखिए ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। इसका हम नेमिंग कर देते हैं, ये A है, ये B, C और ये D। ठीक है, अब कहा गया है थ्रू द वर्टेक्स D ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, इसका जो वर्टेक्स D है, हमने वर्टेक्स D से एक लाइन ड्रॉ करी है। कहा गया है ना, अ लाइन ड्रॉ टू इंटरसेक्ट। अभी जो लाइन ड्रॉ करी है वो क्या इंटरसेक्ट कर रही है, किसको? BA को इंटरसेक्ट कर रही है। और BC प्रोड्यूस्ड, जब हम BC को प्रोड्यूस करेंगे तो उसको भी इंटरसेक्ट करेगी। देखिए हम पॉइंट D से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने लाइन ड्रॉ करी और BC को हमने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो BA को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E पर और BC प्रोड्यूस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट F पर। ठीक है, तो ये हमारी फिगर ड्रॉ हो गई। अब क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया, प्रूव दैट कहा गया DA अपॉन AE इक्वल टू FB अपॉन BE इक्वल टू FC अपॉन CD। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गिवन पार्ट लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, हमें गिवन है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो लिख लेते हैं इसको हम ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। और टू प्रूफ में हम लिखेंगे, देखिए प्रूफ क्या करना है हमें, DA अपॉन AE इक्वल टू FB अपॉन BE इक्वल टू FC अपॉन CD। यहाँ आएगा हमारा CD। ठीक है, यहाँ लिखेंगे CD। तो ये हमें टू प्रूफ करना है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। इसका हम प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को एकदम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं DAE और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे FBE। तो इन ट्रायंगल DAE और दूसरा ट्रायंगल है हमारा एंड ट्रायंगल FBE। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, पहले सिमिलर करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिमिलर कैसे हो गए। अगर हम ध्यान से देखें तो ABCD क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम। जो ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, तो ये जो AD है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, और जब AD BC के पैरेलल है तो उन्होंने जो BC को प्रोड्यूस किया है F तक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो CF है वो भी AD के क्या होगा, मतलब DA ये क्या होगा, पैरेलल। मतलब ये जो लाइन है हमारी ये DA और ये जो हमारा पूरा CF है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, तो जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं और अगर हम AB को ट्रांसवर्सल मान लें तो ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे।
बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम डी एफ को ट्रांसवर्सल माने तो ये हमारा ये एंगल डी वाला और ये एंगल एफ ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इसी का यूज़ करके ये डी ए ई और ट्रायंगल एफ बी ई इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल डी ए ई कौन सा एंगल लेंगे हम, एंगल डी ए ई किसके इक्वल होगा, एंगल एफ बी ई के। रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग फुल में मतलब पूरा लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से हम दूसरा एंगल ले सकते हैं, एंगल ए डी ई इक्वल होगा एंगल बी एफ ई के, ठीक है। एंगल ए डी ई इक्वल होगा एंगल बी एफ ई के। और यहाँ भी रीजन में लिखेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल डी ए ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ बी ई के, यहाँ पे ई आएगा, सॉरी, यहाँ लिखेंगे हम ई। ट्रायंगल डी ए ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ बी ई के, लिखेंगे बाय एंगल एंगल रूल, ठीक है। अब देखिए जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम लिखेंगे इस चीज़ को, देखिए साइड ए लेते हैं हम, डी ए ट्रायंगल से मिलते हैं डी ए, तो एफ बी ट्रायंगल से क्या आएंगी हमारी एफ बी, ठीक है। डी ए अपॉन एफ बी हो गया। और हम ले लेते हैं ए ई, डी ए से हम ए ई लेंगे, एफ बी ई से कौन सी साइड आएगी कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आएगी इसकी बी, ठीक है। तो डी ए अपॉन एफ बी इक्वल हो गया ए ई अपॉन बी ई के। लिखेंगे क्या रीजन में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ए ई को लेफ्ट साइड लाएं और एफ बी को राइट साइड ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ लिख देते थोड़ा ऊपर, देखिए क्या बनेगा। अगर हम ए ई को लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा डी ए अपॉन ए ई इक्वल टू एफ बी अपॉन बी। अब देखिए आंसर में भी हमें ही चाहिए डी ए अपॉन ए ई और एफ बी अपॉन बी। अभी हमारा एक पार्ट और हमें इसको इक्वल करना है एफ सी अपॉन सी डी के। अब देखिए आधा क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ट्रायंगल लेंगे, एन ट्रायंगल एफ बी ई, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, एफ बी ई, ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। और एक ट्रायंगल लेंगे हम एफ सी डी, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एंड ट्रायंगल एफ सी डी, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, तो इसके अंदर सी डी, ये सी डी और ये ए बी हमारी पैरेलल साइड है। तो जो एंगल है हमारा, ये एंगल सी एंगल और ये एंगल एफ बी ई एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये इक्वल होंगे। इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड देखें तो ये एंगल
सी डी ई इक्वल होगा एंगल बी ई एफ के। ये भी हमारा क्या बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेके हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं एफ बी ट्रायंगल के अंदर एंगल एफ बी ई इक्वल होगा एंगल एफ सी डी के। यहाँ रीजन में लिखेंगे ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आप लोगों को एग्ज़ाम में पूरा एकदम क्लियर लिखना पड़ेगा कि हमने लिया है कि सी डी पैरेलल है बी के और सी एफ हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल एफ बी ई और एंगल एफ सी डी हमारे क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, मैं आपको मेन क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए एंगल एफ बी और एंगल एफ सी डी ये क्या है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। अगला देखिए एंगल एफ ई बी इक्वल होगा एंगल एफ डी सी के। ये भी क्या है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखिए दोनों ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब ट्रायंगल एफ बी ई हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ सी डी के। ठीक है, तो जब ही हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम रीजन में लिख देते हैं बाय एंगल रूल। ठीक है, आगे देखेंगे बड़े ध्यान से इसको। देखिए हमने ट्रायंगल एफ बी ई और ट्रायंगल एफ सी डी को सिमिलर किया है, तो हम यहाँ पे चीज़ कर सकते हैं। देखिए जो साइड होंगी वो प्रोपोर्शनली, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ बी के नीचे क्या आएगा, एफ सी इक्वल होगा बी ई अपॉन सी डी के। ठीक है, अब आगे समझेगा ध्यान से। हमें चाहिए क्या, हमें एफ सी अपॉन सी डी चाहिए। अब देखिए अगर मैं सी डी को लेफ्ट साइड लाऊं तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा सी डी अपॉन एफ सी, और जो एफ बी है वो राइट साइड आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा बी ई अपॉन एफ बी। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ सी अपॉन सी डी, और आ क्या रहा है हमारे पास, सी डी अपॉन एफ सी। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये जगह एफ सी अपॉन सी डी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, एफ बी अपॉन बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 में एफ बी अपॉन बी है, और इक्वेशन इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इक्वेशन 2 में भी क्या है, एफ बी अपॉन बी। तो डी ए अपॉन ए इक्वल है एफ बी अपॉन बी के, और एफ बी अपॉन बी किसके इक्वल है, एफ सी अपॉन सी डी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा, डी ए अपॉन ए इक्वल होगा एफ बी अपॉन बी ई के, और ये इक्वल होगा एफ सी अपॉन सी डी के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 61। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट इफ इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ ऑन
one side is equal to the sum of square of other two sides, then the angle opposite to first side is a right angle। ठीक है, देखिए एक थ्योरम है ये जो क्वेश्चन नंबर 62 है, ये क्वेश्चन नंबर 62 हमारी एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.9। ठीक है, ये वही थ्योरम है, तो हम आपको करके दिखाते हैं कैसे करेंगे इसको। ये थ्योरम नंबर है 69। बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल के अंदर, हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसका हम नाम रखते हैं ए, बी और एक ये सी। ठीक है, ये क्या है हमारा एक, हमने देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है क्योंकि हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल होना चाहिए। तो हम पहले से जो ट्रायंगल बना रही है वो हमने राइट एंगल बना लिया। ठीक है, जहाँ पे एंगल सी क्या हमारा राइट एंगल। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड ली हमने और उस साइड का स्क्वायर, जैसे मैं इसको गिवन में लिख देता हूँ। हमसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड है, मान लीजिए हमने वो साइड ले ली ए बी। ठीक है, ये हमारी हाइपोटेनस है ए बी। बोला गया द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑन द अदर टू साइड्स। मतलब ए बी का स्क्वायर इक्वल है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है। टू प्रूफ में लिखेंगे कि जो एंगल सी है वो क्या है हमारा 90 डिग्री। अगर एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा ये ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमें यही बोला गया है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। मतलब जो हमने फर्स्ट साइड ली ए बी, इसका अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए हमारा राइट एंगल। मतलब एंगल सी क्या होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल सी क्या होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। तो ये हमारा टू प्रूफ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इससे पहले तो कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से, क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम, ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, और जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है वो क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ड्रॉ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल आर और 90 डिग्री है, और जो साइड है इसके अंदर पी आर और क्यू आर। पी आर वो इक्वल है किसके, ए सी के, और जो क्यू आर है वो इक्वल है किसके, बी सी के। ठीक है, इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ट्रायंगल पी क्यू आर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल आर हमारा 90 डिग्री है इसके अंदर, और साइड पी आर इक्वल है ए सी के और क्यू आर इक्वल है बी सी के। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसका प्रूफ। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसका हम। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है पी क्यू आर जो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखिए क्या होता है। अगर हम यहाँ लिखते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल
राइट एंगल ट्रायंगल, तो पी क्यू आर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम लिख सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर वो इक्वल होगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये कैसे आता है हमारा, यहाँ लिखेंगे रीजन में बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पीटी लिख दिया मैंने, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर जो पी आर है वो इक्वल है किसके, ए सी के, तो यहाँ लिख देते हैं हम ए सी, और जो क्यू आर है वो इक्वल है बी सी के, तो यहाँ लिख देंगे हम बी सी। ठीक है, ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ऐसा हमने माना है कि इस तरीके से लिया है, ड्रॉ हमने इस तरीके से किया है ट्रायंगल कि पी आर बराबर है ए सी के और क्यू आर बराबर है बी सी के। तो पी आर की वैल्यू हमने ए सी पुट कर दी और क्यू आर की वैल्यू हमने बी सी पुट कर दी। अब देखिए गिवन में हमें क्या दे रखा है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल है किसके, ए बी स्क्वायर के। तो यहाँ राइट साइड में जो हमारा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, इसके अंदर क्या रख देंगे हम, ए बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड ही क्या है, लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर है और राइट साइड में भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा हमारा पी क्यू इक्वल टू ए बी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पी क्यू किसके इक्वल आ गया, ए बी के। ठीक है, अब आगे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब देखिए हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, पहला ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। ऐसा हमने यहाँ पे अभी करके दिखाया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम अबव प्रूफ, अबव प्रूफ, ये हमने अबव प्रूफ लिख दिया। आगे देखिए ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो साइड ए सी है, ए सी साइड वो किसके इक्वल है, पी आर के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो ट्रायंगल ए बी सी हमारा, उस ट्रायंगल के अंदर बी सी इक्वल है ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर के। ठीक है, ट्रायंगल हमारा जो पी क्यू आर उसकी साइड जो क्यू आर है वो बी सी के इक्वल है, तो ये भी कहाँ से आया हमारा, बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी की तीन साइडें ट्रायंगल पी क्यू आर की तीनों साइडों के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। और हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि एंगल आर किसके बराबर है, 90 डिग्री के, तो यहाँ लिख देंगे एंगल सी, एंगल आर की जगह लिख देंगे 90 डिग्री, तो एंगल सी क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमें टू प्रूफ में लिखा है हमने कि एंगल सी किसके इक्वल लाना है हमें, 90 डिग्री के, और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, इस एक जो थ्योरम है, इस थ्योरम को हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, इसमें कहा गया है प्रूव दैट
is a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी जो दोनों साइड होती हैं उनके स्क्वायर के सम के। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक ट्राइंगल ए बी सी। इसमें एंगल बी क्या है हमारा, राइट एंगल। ठीक है, तो हम लिखते हैं इस चीज़ को कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आगे देखिए इसमें एंगल बी हमारा क्या है, एंगल बी पे क्या है हमारा राइट 90 डिग्री है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है। अब देखिए हाइपोटेनस क्या होता है, जो भी हमारा राइट एंगल है मतलब जो भी 90 डिग्री है हमारा, उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो एंगल बी की अपोजिट साइड क्या होगी हमारी, ए सी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल है किसके, देखिए हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ, किसका सम, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी दोनों साइड क्या बची हमारे पास, ए बी और बी सी। ठीक है, ये दो साइड है, इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी। तो ये हमें टू प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसके अंदर हम एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट बी से। ठीक है, देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी से ए सी के ऊपर। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक। ठीक है, जो बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी पे। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखते हैं कि ड्रॉ बी डी विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है, जो बी डी हमारा वो ए सी पे क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसका प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ इसका, हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए डी बी, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने, एक ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल, और एक पूरा ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए ट्रायंगल ए डी बी के अंदर जो हमारा एंगल है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो हमारा एंगल है ए बी सी, वो भी क्या है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो दोनों इक्वल होंगे, तो लिखेंगे 90 डिग्री ईच। ठीक है, आगे समझिए। अब देखिए ट्रायंगल ए डी बी के अंदर एंगल ए है, ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी के अंदर भी एंगल है। तो एंगल ए क्या है, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर क्या है, ये एंगल कॉमन है। इसको लिखेंगे हम कि एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये क्या एंगल, कॉमन एंगल है, तो लिखेंगे कॉमन। ठीक है, तो जब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो हमारा ट्रायंगल ए डी बी
सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। और कौन सा रूल लगा यहाँ पे? बाय एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। ठीक है, बाय एंगल ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल्स होती हैं उसकी। तो लिखेंगे, देखिए ए डी बी से अगर हम ए डी लें, ए डी यहाँ पे क्या आएगा? ए डी लिखते हैं ए डी, तो ए डी के नीचे क्या आएगा? ए बी सी ट्राइंगल से साइड आएगी ए बी। ठीक है, अगर ए डी बी ट्राइंगल से हम ए बी लेते हैं, ए बी सी ट्राइंगल से साइड आएगी हमारी ए सी। ठीक है, और रीजन में लिखते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोगों को फुल मतलब एकदम फुल फॉर्म लिखना, मतलब पूरा लिखना है इसको। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, और ए बी इंटू ए बी राइट साइड में क्या आ जाएगा हमारा? ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। आगे देखिएगा ध्यान से इसको। आगे हम क्या करेंगे? अब हम देखिए दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल बी डी सी, हमने ट्रायंगल लिया बी डी सी, और एक ट्रायंगल लेंगे हम, एक बी डी सी लिया है और एक ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखिए ट्रायंगल बी डी सी के अंदर एक एंगल है हमारा ये डी, ये एंगल डी क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल बी डी सी 90 डिग्री है, और ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो एंगल बी है वो भी 90 डिग्री है। तो बी डी सी किसके इक्वल होगा? एंगल ए बी सी के, और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री ईच। ठीक है, आगे ट्रायंगल बी डी सी के अंदर ये एंगल सी आ रहा है। ठीक है, और एंगल ए बी सी के अंदर भी एंगल सी आ रहा है, तो ये एंगल सी क्या हमारा? कॉमन। इसको लिखेंगे हम कि एंगल बी सी डी, बी सी डी किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी बी के। ये क्या है? कॉमन एंगल, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन। दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, बाय एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। ठीक है, जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल्स होंगी यहाँ पे। तो अगर हम बी डी सी ट्रायंगल में से साइड लें सी डी, ए बी सी ट्रायंगल से क्या आएगी? कौन सी साइड आएगी हमारी? बी सी। देखिए अगर यहाँ से मैं ये सी डी बोल लूँ या डी सी बोल लूँ, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? बी सी। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? बी सी। बी सी भी ले सकते हैं हम, इसको सी बी भी ले सकते हैं, बात वही है। आगे देखिए अगर हम यहाँ से ये बी सी लेते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी में से क्या आएगा? ए सी आएगा, ए सी। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी डी इंटू ए सी हो जाएगा, सी डी इंटू ए सी, और ये बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा हमारा? बी सी स्क्वायर। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं, लिखेंगे क्या? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए ए डी इंटू ए सी, ए डी और ए सी प्लस हो जाएगा सी डी
और ए सी, और राइट साइड में क्या आएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए डी ए सी और सी डी ए सी, अगर हम दोनों में से ए सी को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा ए डी प्लस सी डी, और राइट साइड में क्या बच रहा है हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ए सी है तो ए सी, भाई जो ए डी प्लस सी डी हमारा, अगर हम ध्यान से देखें फिगर को तो ये ए डी है और ये पूरा क्या है हमारा ये सी डी। तो ए डी और सी डी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा ए सी, और राइट साइड में क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और राइट साइड में हमारा ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो यही हमने टू प्रूफ में ये चीज़ लिखी है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, इसमें कहा गया है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, देखिए मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा क्या है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है हमारे पास, उस ट्रायंगल की जो एक साइड है उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया ट्रायंगल, इसका नाम रख देते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल, ठीक है, बोला गया पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम मान लेते हैं हम बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, मान लीजिए कि हमने लाइन ड्रॉ कर ली और कहा गया है वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बोला गया टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन ए बी को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और बी सी को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इनका हम नाम रख देते हैं कि भैया ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट डी पर और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर। ठीक है, आगे देखिए, अब कहा गया है देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये जो बाकी की दो साइडें हमारी, जिन साइडों को हमारी जो लाइन डी ई इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो साइड है ए बी और ए सी, ठीक है, ये साइडें हमारी डिवाइड हो रही है। क्वेश्चन में कहा गया है हमें प्रूव ये करना है कि जो बाकी की अदर टू साइड हैं वो डिवाइड हो रही हैं सेम रेशो में। ठीक है, तो मतलब ये है इसका। देखिए पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास कि जो डी ई है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, डी ई वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो जब हमने ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन बाकी दोनों साइडों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट डी और एक पॉइंट ई। ठीक है, जब इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने के बाद जो बाकी की जो अदर साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए डी ये देखिए ए डी और ये डी बी का जो रेशियो आएगा वही रेशियो ए ई अपॉन ई सी का आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें
प्रूफ करना है कि ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ए ई अपॉन ई सी, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब देखिए ध्यान से, हम इसको प्रूफ करने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम पहली बात तो बी ई और सी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये बी ई को ज्वाइन कर लिया और हम यहाँ से सी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने सी डी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी, ये ज्वाइन कर लिया। और देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट डी से ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और पॉइंट ई से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी दोनों पे, और इसका हम नाम रख देते हैं, ये हो गया हमारा m और ये हो गया हमारा n, ठीक है। एक परपेंडिकुलर हमारा dm और दूसरा en, तो इसको हम लिख लेते हैं कि dm एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, AC के ऊपर, और जो en है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, AB परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। प्रूफ को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रायंगल ए डी ई का एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई क्या हमारा एक ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ये हाफ, अब ट्रायंगल ए डी ई के अंदर, देखिए ए डी ई ये ट्रायंगल है हमारे पास। अगर हम ए डी को यहाँ पे बेस मान लेते हैं, ए डी को अगर हम बेस माने तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी डी, ठीक है, सॉरी ई एन, हाइट क्या हो जाएगी हमारी ई एन, ये ई एन, ये ई एन। तो अगर हम बेस लिखें ए डी तो इसके ऊपर हमने लिखेंगे ए डी, हाइट क्या ड्रॉ करी हमने इसके अंदर, ई एन। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एन, ठीक है। आगे देखिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। अब देखिए जो बी डी है, बी डी ई, ये बी डी ई ये ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो यहाँ भी फॉर्मूला सेम लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए हाफ 1/2। अब यहाँ पे बेस अगर हम ये बी डी लें, ये बी डी अगर हम बेस लें तो हाइट, इस बेस के ऊपर हाइट क्या है, देखिए ये जो बेस है और ये पूरी लाइन सेम है ए बी, इसके ऊपर एक हाइट ड्रॉ रखी है ई एन, ठीक है। तो हाइट हमारी सेम रहेगी ई एन, और बेस क्या होगा हमारा बी डी। अब देखिए बहुत से बच्चों को डाउट आता है कि सर ये जो ट्रायंगल है बी डी ई, ठीक है, इसकी हाइट ये बाहर कैसे ड्रॉ हो रही है। देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके का, तो जो अगर हम बेस से, ये बेस है हमारा, ठीक है, इस बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये हमारा टॉप है। तो अगर हम टॉप और बेस की हाइट नापेंगे, हाइट क्या होगी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इस ट्रायंगल के बाहरी तो निकले ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल बी डी ई की जो हाइट है वो क्या है हमारी ई एन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है हाइट, यहाँ पे क्या आएगी ई एन। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों को, क्योंकि बहुतों को डाउट आता है कि सर ये ई एन तो ट्रायंगल के बाहर है,
अब ट्रायंगल के बाहर वाले साइड को हाइट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ए डी ई की हाइट भी क्या है? ए एन, और बी डी ई की हाइट भी क्या है? ए एन ही है। ठीक है, तो हमने निकाला क्या? यहाँ पे भी एरिया निकाला ए डी ई का और एरिया निकाला बी डी ई का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया बी डी ई का रेशो निकालें तो एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई क्या आएगा? हाफ ए डी और ई एन इंटू ई एन, और डिनोमिनेटर में आएगा हाफ बी डी इंटू ई एन। ठीक है, तो देखिए हाफ से तो हाफ कट जाएगा हमारा, 1/2 कट गया, और ई एन से ई एन कट जाएगा। तो आ क्या रहा है? देखिए हमारा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल आ रहा है ए डी अपॉन बी डी के। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, अगर हमने जो एरिया ए डी निकाला था उसमें हमने बेस माना था ए डी। अब हम दोबारा से अगर इसी एरिया को निकालें, एरिया ए डी ई, और अब हम बेस को क्या माने? ए ई। तो हाफ बेस को हम क्या ले रहे हैं? ए ई। ए ई क्या हमारा बेस, और हम बेस इस टाइम ए ई लें तब हमारी हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी डी एम। ठीक है, तो ये डी एम क्या हो जाएगी? हाइट। और अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब सी डी ई, सी ए सी ई डी, ये ट्रायंगल का एरिया निकालें, एरिया सी ई डी, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ, और यहाँ पे हम बेस क्या ले रहे हैं? बेस ये सी ई, और हाइट क्या होगी? हाइट सेम रहेगी, ये डी एम। तो बेस हो गया हमारा ई सी, और हाइट होगी हमारी डी एम। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था ए डी बी डी, वैसे हम क्या करेंगे? हम ए डी अपॉन सी डी करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया सी डी सी ई डी, इसका रेशो निकालेंगे। तो देखिए क्या आएगा? 1/2 ए ई इंटू डी एम। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1/2 ई सी इंटू डी एम। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा हमारा, और डी एम से डी एम कट जाएगा। तो देखिए बच क्या रहा है हमारे पास? एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी ई डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दें तो हमारा ये इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड इक्वेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट हम इसको इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल थोड़ी है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखें तो इनका दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, मगर डिनोमिनेटर यहाँ पे बी डी और यहाँ पे सी ई डी है, और बी डी ई और सी ई डी तो इक्वल है नहीं हमारा। तो अगर हम एरिया ऑफ बी डी ई और सी ई डी को इक्वेट कर दें, मतलब ये प्रूव कर दें कि बी डी ई और सी ई डी का एरिया इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के अंदर इक्वल हो जाएगी। तब हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बी डी ई और सी ई डी का एरिया हम कैसे इक्वल करेंगे। देखिए हमने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी थी, इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल
एक ही बेस पे बने हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हो तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल। तो अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो ये डी ई और बी सी क्या है? पैरेलल साइड है, ठीक है, पैरेलल दोनों। और ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी ई डी, ये दोनों ही ट्रायंगल एक ही बेस पे बने। वो बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा डी ई, ठीक है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हम लिखेंगे इस चीज़ को कि ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर on the same base, on the same base, सेम बेस। बेस कौन सा सेम? क्या है इनका बेस दोनों का? डी ई लिख लेते हैं, सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। पैरेलल लाइन कौन सी है? बी सी पैरेलल है किसके? डी के, बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये हमने लाइन लिख दी। तो जब बी डी ई और डी ई सी दोनों एक ही बेस पे बने हैं और पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, तो एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पे चाहे हम इसको डी ई सी बोल लें, हम इस डी ई सी को हटा के हम इसको सी डी लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे सी डी लिया है। देखिए बात वही है, चाहे सी डी बोलिए चाहे डी ई सी बोलिए, एरिया हमारा वो सेम है। तो लिखेंगे सी ई डी, एरिया सी ई डी, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पूरे इक्वेट हो गए, क्योंकि अब हम यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर ये सी डी की जगह हम बी डी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे क्या इसमें आगे, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ उसको। देखिए ध्यान समझिए थोड़ा सा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो थर्ड इक्वेशन क्या कर रही है? थर्ड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर रही है, ठीक है। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेगी? दोनों का ये ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया। हमें यहाँ पे समझना क्या है? देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 निकालते हैं, इक्वेशन 2 निकालते हैं और ऐसे इसको इक्वेट कर देते हैं, बट हम इसको इक्वेट नहीं कर सकते। यही चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे कि इक्वेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या, यहाँ पे डिनोमीटर में बी डी, और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमीटर में क्या है? सी ई डी। जब तक हम बी डी ई और सी ई डी को इक्वल नहीं कर सकते, क्वेश्चन इक्वल नहीं कर देते क्वेश्चन के अंदर, तब तक हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड को इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने करी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज़ करने के बाद ही हम ए डी अपॉन बी डी इक्वल कर रखेंगे ए ई अपॉन ई डी के, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि जो बाकी दोनों साइड, जिन साइडों को डी ई
इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो दोनों साइडें क्या कर रही हैं, सेम रेशो में डिवाइड हो रही हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 64। देखिए चैप्टर 6 सपोर्टिव मटेरियल के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि चैप्टर 7 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हमारा स्पेंड हो जाएगा हमें, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम वैसे नहीं बन रहा, वैसे मिल नहीं रहा है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।